सबसे पहले आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामना। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता का रुझान कैसा है आपके प्रति? लोग क्या कह रहे हैं, चाह रहे हैं लोग आपको किस तरह से? लोग जितना हमारा के चाहत उतना क्यों करेंगे चाह। रौदा का लगता है चुनाव जीता था नहीं रौदा? हाँ, चुनाव जीता था ना। यही पिछला 15-20 साल से एक आदमी नेता बा, विधायक बा, मंत्री भी रहल बा, काम धाम वहाँ का कुछ कैले बा नहीं? मार्केट में कुछ लौकता? जैसे वहाँ के जो हम काम कैले होकर तो वहाँ का मन जानत हुई। हमारा वहाँ के बुराई कैला से, चाहे राम सेवक बाबू के चाहे राजेश बाबू के बुराई कैला से हमारा काम नहीं लेकर। बहुत अच्छी बात है, बहुत सकारात्मक सोच है आपकी। जैसे हमारा के वहाँ सब बुराई कर दे, लेकिन हम वहाँ से तो बुराई ना कर सकते। बहुत अच्छी बात है। हमारा ना राजेश बाबू से लड़ाई बा, ना राम सेवक बाबू से लड़ाई बा, आ ना 14 प्रत्याशी है। प्रत्याशी लोग से केहू से हमारा लड़ाई नहीं के। जो जी जानता हमके अच्छा चाहिए तो हमारा को वोट दी, आ जानता हमारा के ना चाहिए तो विधानसभा जनता हमके ना दी। तो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता पब्लिक जो है वो किस तरह से आपसे जुड़ रही है? आपको लग रहा है कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रही है? जैसे अगलगी में सबसे पहले हम दिले लीले जाइले। कोरोना के जितना बीमारी चल रहा तो 1.5 लाख मास्क, 1.5 लाख साबुन हम बटवानी है। ओकरा बाद से खाना बनवा बटवानी है। ओकरा बाद से बराबर सबके की यहाँ जात रहनी आवत रहनी है, एको दिन छोड़ले ना रहनी है। भले यान हम जाए चाहे ना जाए, चाहे ना जाए, बाकी हम यहाँ काम करेला लोग के दुख में सुख में एक गोड़ हम खड़ा रहे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप किस पलड़े में जाइएगा? आप जदयू के साथ जाइएगा कि आप महागठबंधन के साथ जाइएगा? हमारा पार्टी जे में है उनमें जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, पार्टी को सपोर्ट करेंगे। पार्टी चिराग पासवान जो आपके नेता हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे कैसे? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बन जाए। कौन हमारे चिराग पासवान जी अनपढ़ गंवार थोड़े बानी। चिराग पासवान को हर युवा आजकल सीएम के रूप में चाह रही है, तो चाहने से तो बात ही नहीं होता है। जिसका पलड़ा भारी होगा सीएम तो वही बनेगा। तो क्या लग रहा है कि भविष्य में भी चिराग पासवान जी माने उस लोगों के उम्मीद पर खरे उतर सकेंगे? हाँ, एकदम उतरेंगे हमारे चिराग पासवान जी। चलिए एक और है यहाँ पे जो है, अगर जनता आपको मौका देती है, चुन लेती है, तो यहाँ सारा वो एक अमीरगंज शुगर मिल है, हथुआ का डल्ला फैक्ट्री, ये सब सारा काम अधूरा पड़ा है, इसके लिए कुछ करेंगे? देखिए, नीतीश जी कहे थे, नीतीश जी आए थे तो कहे थे नीतीश जी ये हथुआ का मिल हम ना चला मीरगंज के, तो हम मीरगंज में हथुआ विधानसभा में हम लात ना डाले। हम एक किन्नर हो के कहतानी, हम एक किन्नर के नाता से हम कहतानी जे हम जीत जाए, जब जनता हमके जीता दी, हथुआ के विधानसभा के जनता जीता दी, तो 5 साल का हमारा वेतन मिली वो दान में चल जाए। हमारा वेतन ना चाहिए। तो ओकरा बाद से जीतता अनाथ आश्रम खोले, महिला कॉलेज खुलवाए। तो ओकरा बाद से जितना है पासपोर्ट इंक्वायरी होता तो ऊपर लगता 4000, 3000, 2500 होके ना दे। तो ओकरा बाद से कोई आधार कार्ड, कोई निवास जाति बनवाता, ओमे जौन घूस लागता तो 1 पैसा हम घूस लागे ना दे। ओकरा बाद से हमार चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बिहार चमक जाएगा, 1 नंबर में जाएगा। अच्छा, वो भाजपा के लोग जौन बा रउआ के सहयोग करत का? जैसे बीजेपी के हथुआ के कुछ लोग कहत लोग, कार्यकर्ता लोग, कि हमनी के राम सेवक सिंह सम्मान ना दिले, ऐसे हमनी के उनकरा के सपोर्ट नहीं से करत। आ लोजपा भी वही चिराग जी कहत नहीं कि भाजपा हमनी के साथे बा, हमनी के नीतीश के छोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाएम सन।
तो का बीजेपी के कार्यकर्ता रुआ के सहयोग करत लोग? देखिए सर, हमरा कहे का मतलब जे लोग के बेटी के बियाह में हम जातानी, अगलगी में हम जातानी, एक्सीडेंट में हम जातानी, दुख में हम जातानी, सुख में हम जातानी, तो हमके पार्टी पर से थोड़े कोनो मतलब है। हाँ, पार्टी पर से थोड़े कोनो मतलब है लोग के। लोग हमरा के देख के वोट दी, आ जो जी चाहे बीजेपी के वोटर होखस, आ चाहे जदयू के होखस, चाहे राजद के होखस, चाहे बहुजन के होखस, जो ये हमार छवि अच्छा हो तो सब कोई हमरा को वोट दे। बहुत सुंदर। एक बात और है, अपने यहाँ बिहार में खास करके जातिवाद की राजनीति होती है। जातिवाद को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको सब बिरादरी का वोट मिल रहा है, किसका मिल रहा है, कुछ बताएंगे? हमरा कहे का मतलब हमारा जाति एजा कहाँ बा? एजा तो जाति दू आदमी के हैं, लड़ाई तो दू आदमी से है। हाँ, एजा तो देखा जाता है जो कुशवाहा जी के बहुलता, कुशवाहा जी के बहुलता, तो कुशवाहा जी के बहुलता है। कुशवाहा जी के बहुलता में 4 गो कैंडिडेट कुशवाहा जी हैं। हाँ, वो लोग अपने में बांट लेके हमारा सीटी कर जाएगा। आगे जनता से अंतिम अपील कि अगर आप जीत जाते हैं तो जैसे बाज़ार में आप मंडी में 1 नंबर में मीरगंज का मंडी आता है अभी इस जवार में, तो मंडी में काला बाजारी बहुत हद बना चरम सीमा पर हो जाती है। ऐसे काला बाजारी को आप रोकने का कार्य करेंगे? हम हथुआ के विधानसभा के जनता से अपील करतानी, सबके हाथ जोड़ के, जे एक बार खाली हमरा के जिता के सब कोई देखो, ओकरा बाद गलत करेगा तो 5 साल में लोग उतार दी। जनता मूड़ी पर बैठा होला, जनता भूया भी बैठा रहेला, जनता माई बाप होला। कालाबाजारी, रंगदारी, गुंडागर्दी सब पर अंकुश लगेगा। पहले हम जीतेगा तब न हम जवाब सवाल देंगे। हमको हमरो तो आँख बा, हम नहीं की देखा जे कहाँ का होता। हाँ, या कहने की बात नहीं, आप कर दिखाएंगे, ऐसा विश्वास है? कहने से थोड़ा कोई कर देता है, करके दिखाता है तब कहा जाता है। क्योंकि खिया के कह दिया जाए तो खियाओल ना। सबके नमस्कार। अब हमारे पर प्रवक्ता साहब हैं, बाबा थोड़ा बोलेंगे। और यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था जो बाल लोग के इलाज वगैरह कैसे होता है, इस पर कुछ विचार द्वारा उठा करेंगे? जैसे हम जीत जाओ तब 20 गो हथुआ विधानसभा में एम्बुलेंस हम खरीद के दिया फ्री सेवा में। सबके द्वार पर एक फोन करो, सबके द्वार पर गाड़ी जाएगी। तो ओकरा बाद से हॉस्पिटल ऐसा बनवाए जे जौन लखनऊ, दिल्ली, पटना जाता लो तो यही जा सब डॉक्टर बैठी लो, यही जा इलाज हुई। ये गोपालगंज हॉस्पिटल में कैसे व्यवस्था हुई? कोई व्यवस्था अच्छा नहीं है, ना हथुआ ना गोपालगंज। एजा केहू जाता तो रेफर डॉक्टर तुरंत लिख देता, आज चल जाता लोग गोपालगंज से रेफर करता, जाओ लखनऊ, दिल्ली, पटना। नीतीश कुमार के राज में कुछ व्यवस्था हॉस्पिटल के सही नहीं के, शिक्षा के भी सही नहीं के, कोनो स्कूल में सही व्यवस्था नहीं के। ओकरा बाद से आज का कमी बा जे इतना लोग प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा का पढ़ाओ, तो सरकारी में काहे नहीं के पढ़ाओ? आखिर सरकारी स्कूल में का कमी बा? हम नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं ये पूरी बिहार भर के सरकारी स्कूल में काहे नहीं के लोग अपना अपना बच्चा का पढ़ाओ जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ावता? आखिर का कमी बा सरकारी स्कूल में जो लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता? हम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से हम पूछ रहे हैं, इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे। मीरगंज के आगे इटवा धाम जो गोपालगंज का एक बहुत ही पावन धाम है और ताहा नदी के तट पर है, और ऐसी नदी जहाँ वहाँ राम नाम का अक्षर बनाती है मंदिर के पीछे, उसके लिए आपने क्या किया है? हम का कहने हो जाए, करंट से लोग मरते हैं तो करंट से फूके वाला भी पास कर दिए हैं, और जो बना के ईटा का नहीं बनता ऊपर छजनी लगावल जाता,
विद्युत सौदाह गृह। हाँ, सौदागरी जी जी। वो भी पास कर दिया, सेट भी पास कर दिए। जे कोई मारे गए तो जरा मर्जी हो तो लाइन पर फूकेगा, जरा मर्जी हो तो चंदन के लकड़ी पर फूकेगा। आ जो ये बरखा आवे, आनी आवे, तूफान आवे तो कोई के माने दिक्कत ना हो। मिट्टी को गजन ना उठे, ऐसा माने हो जा खतरा लिख कुल लागत कितने का है वहाँ? 1 करोड़ के है। 1 करोड़। हाँ, फिलहाल अब ले पानी ना आई रही, पानी में नदी में ना भर रही, तब ले काम लाग गई। कोई के ना विश्वास होई तब बस वहाँ से निकलवा ले, जिला प्रशासन हमारे पास सूची है। सबसे पहले मैं मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ मैं चिराग जी को धन्यवाद दूँगा। आज तक इतिहास गवाह है, जितनी भी देश में बड़ी पार्टियां हैं या क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लोकल पार्टी है, आज तक किसी किन्नर को टिकट नहीं दिया। चिराग पासवान एक ऐसे डायनेमिक फिगर हैं, नौजवानों के एक ऐसे मसीहा हैं जिन्होंने रामदर्शन प्रसाद मुन्ना किन्नर जी को टिकट दिया। सोचिए, एक तो इतने नेक दिल इंसान हैं, गरीबों के मसीहा हैं, नौजवानों के साथी हैं, इनके पास कोई धर्म नहीं है, ना कोई जात है, मजहब है, किन्नर है। और किन्नर का आशीर्वाद मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कह के गए थे कि कलयुग में आप लोग का राज होगा। 3 टर्म से लगातार जिला पार्षद क्षेत्र में जाके देखिए विकास, इन्होंने रोड बनवाया है, नाला बनवाया है, गली गली में इन्होंने काम किया है। तो चिराग पासवान जी को मैं रामविलास पासवान जी के सुपुत्र रामविलास पासवान जी दुनिया में नहीं रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे और चिराग पासवान जी ने पहली ऐसी पार्टी है लोजपा जिन्होंने किन्नर को टिकट देने का काम किया है। मैंने पूछा था कि जनता का रुझान कैसा आप लोगों के प्रति? जनता का रुझान जो है, लोगों ने यही बात कह रहे हैं कि 15 साल मैंने लालू जी को देखा और 15 साल नीतीश जी को भी देख लिया। अब एक बार हम लोग पूरे हथुआ विधानसभा में घूम रहे हैं, हर युवा इनका दीवाना है, कह रहे नहीं मुन्ना तीसरे जो है हमारे चेहरे आ गए हैं। 2 चेहरा तो हम लोग देख रहे हैं, नीतीश जी को देख लिया, लालू जी को 15 साल देख लिया, इसलिए सारे युवा वर्ग के लोग, माँ बहने जो हैं इनके साथ हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। अब देखिएगा, इतिहास गवाह होगा, महाभारत हुआ तो शिखंडी की वजह से महाभारत हुआ, और ऐसा नहीं कि बिहार में नीतीश और लालू जी नहीं जीत पाएंगे। बीच में एक किन्नर जी आ गए हैं जो भगवान शिव के अंशी होते हैं, लोग अर्धनारीश्वर कहा गया है। क्षेत्र में इनका लोग बड़ा सम्मान करते हैं, रामदर्शन जी का, मुन्ना किन्नर जी का। अच्छा है, जीतेंगे आप लोग चुनाव जीत रहे हैं? जी बिल्कुल जीत रहे हैं। और एक बात और हो रही है कि कहीं ना कहीं एनडीए जो है उसमें आपसी कलह चल रहा है, उसमें भाजपा का जो कैडर है वो रामसेवक सिंह के ऊपर आरोप लगाता है कि वो हमारा मान सम्मान नहीं करते, तो बीजेपी के कैडर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। सर बता रहा हूँ, पार्टी विशेष पे बता दूं आपको कि एनडीए गठबंधन में है, जरूर है बिहार में नीतीश जी और जो है वीवीआईपी है, जितना हम जी है, आवाम मोर्चा है उनके साथ, और बीजेपी है, नीतीश जी है, जेडीयू है, गठबंधन है। लेकिन बता दूं कि हम लोग केंद्र में मोदी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हमारे पार्टी के जो चिराग पासवान जी हैं, सांसद भी 6 सांसद हैं, उनके 2 विधायक हैं, और रामविलास पासवान जी आज तक वर्ल्ड गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज है, रिकॉर्ड है मंत्री रहने का, किसी भी पार्टी का जिसमें राज्य हो और अपना अनुशासन हो, मंत्री रहने का काम उन्होंने किया है। तो देखिए, इनके साथ जो है ना, नौजवानों का साथ मिल रहा है, हर पार्टी के लोग, जो लोग परेशान हैं, विकास नहीं हुआ है, कार्य नहीं हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी जब आए थे पिछले इलेक्शन में 15 के चुनाव में, तो उन्होंने कहा था कि अपना शकल नहीं दिखाऊंगा मीरगंज में जब तक यह मिल चालू नहीं होगा। देख लीजिए आज की दशा, वही दशा है, नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है मुन्ना जी को, हर तरफ से मिल रहा है। अच्छा सर, आपको जो है, मान लीजिए कि यहाँ 2 बड़े दिग्गज नेता हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि दोनों की बहुत मजबूत है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप कौन सा ऐसा बात आपको प्रभावित किया कि आप मुन्ना जी के साथ मैंने एकदम खड़े हो गए और मुन्ना जी को जिताने में लग गए? मुन्ना जी की प्रभावित की बात रहा तो मैं इनको 20 सालों से जानता हूँ। ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हर सुख दुख में ये पहुँचते हैं सबसे पहले। अभी कोरोना काल चल रहा था, बहुत इन्होंने सेवा किया जनता के बीच में। कभी भी किसी हमारे हथुआ विधानसभा में नहीं, सिवान में भी किसी गरीब लड़की की शादी होता है तो मुन्ना जी जितना हो सकता है अपने कमाई का इन्होंने उसमें भाग दे करके, सहयोग करके और मदद करते हैं। गरीब लड़कियों को शादी करवाते हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है उसमें देते हैं। तो मुझे ये लगा कि देखिए, लोगों के साथ उनका परिवार है, किसी का बहनोई मांग रहा है वोट, किसी का भाई मांग रहा है,
लेकिन मुन्ना जी का ना ही बेटा है, मुन्ना जी का ना ही कोई हस्बैंड है, ना मुन्ना जी का परिवार है, यह किन्नर है। आखिर किसके लिए करेंगे? इनको खाने की कमी नहीं है, परमात्मा ने खाने के लिए कमी नहीं दिया है। ये जो भी करेंगे जनता के लिए करेंगे, जनता का सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन दान दे दिया है कि मरते दम तक जनता के साथ रहेंगे, जनता का सेवा करेंगे। जी पहले मैं बता दूं आपको कि मुन्ना जी विधायक यहाँ से बनेंगे, जनता यहाँ की चुनेगी। देखिए हथुआ की जनता बदलाव चाहती है और वो लोग खोज रही थी कि कोई नया चेहरा आए, तो इनसे बढ़िया चेहरा अब हथुआ विधानसभा कहीं नहीं मिलेगा। मैं भी एक महात्मा होने के नाते हथुआ विधानसभा की जनता से अपील करूंगा कि एक बार आप सेवा का मौका दीजिए रामदर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर जी को। हथुआ की तकदीर और हथुआ का तस्वीर दोनों बदल दी जाएगी। कैसे? जीतने के बाद आपको बताया जाएगा, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किया जाएगा, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को सुधार दिया जाएगा, शिक्षा में नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।